हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम कृष्ण कुमार। जैसा कि आपको पता है हम फिजिक्स कर रहे हैं +2 क्लास की। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही पढ़ेंगे। तो ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, जिसमें हम कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। चैप्टर सेकंड पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस हम बात करेंगे। तो इस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा चैप्टर 2 और यूनिट 1 है। तो अब हम इस पोटेंशियल के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने हमारा जो प्रीवियस लास्ट लेक्चर था उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं गॉस थ्योरम के बारे में। तो गॉस थ्योरम हम यहाँ पर प्रूव भी कर चुके हैं, साथ में उसकी 3 एप्लीकेशंस हम कर चुके हैं। अब हम आज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे। तो आपको ये समझना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इसको समझाने के लिए हम आपको पूरा ब्रीफली बताएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप जनरली समझिए कि हम किसी एक चार्ज को उठाकर लेकर आते हैं किसी गिवन पॉइंट पे, या हमारा जहाँ पर मन करे उस पॉइंट पर हम एक चार्ज को उठाकर लेकर आते हैं। तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल किसी पोजीशन का होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको हम करते ज़्यादा टाइम ना खराब करते हुए देखिए। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बनती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है, इस चीज़ को हम समझेंगे अच्छे से। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसी एक जगह का होता है, और है क्या, इसमें हम कुछ वर्क करते हैं। व्हेन चार्ज मूव इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, हम चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से उठाते हैं और किसी पॉइंट पर लेकर आते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ब्रिंगिंग ए चार्ज। ब्रिंगिंग लिख सकते हो या सिंपल लिख सकते हो। अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक। पोटेंशियल पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? जब हम किसी एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को किसी इन्फिनिटी पॉइंट से किसी गिवन पॉइंट पे उठाकर लेकर आते हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हम समझेंगे। फॉर्मूला समझने से पहले हम इसको समझते हैं कि कैसे हम किसी चार्ज को उठा के लेके आते हैं। सपोज करते हैं हमारा कोई ए पॉइंट है और इस ए पॉइंट पे चार्ज हमारा क्यू पड़ा है, ठीक है। और एनी इन्फिनिटी पॉइंट पे हमारा यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। ये हमारा कोई इनफाइनाइट पॉइंट है जहाँ पे चार्ज है क्यू नोट और इसकी वैल्यू 1 यूनिट है, 1, यानी कि +1 चार्ज यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये हमें पता होना चाहिए। कहाँ पड़ा हमें नहीं पता, बट वी वांट टू पिक दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पी पॉइंट, और दिस इज ए पॉइंट। तो ये ए पॉइंट है और यहाँ पर जो क्यू है ये हमें गिवन है। ए पॉइंट पे चार्ज क्यू है और हम इस इन्फिनिटी वाले चार्ज को उठाकर पी पॉइंट पे लाना चाहते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी इज आर। हमें पता है जो इस पहले तो ये इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बैठा था, अब जो नेक्स्ट हम उसको पिक कर लेंगे यहाँ से और इस पे रख देंगे पी पॉइंट पे, देन इसके बीच का डिस्टेंस सिर्फ आर रह जाएगा। ये हमें पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, हमें एक चीज़ आपको समझनी, जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल है क्या? तो पोटेंशियल चार्ज का कभी नहीं होता। ये चार्ज जैसे आपको लगता है इसका कोई पोटेंशियल है 5 वोल्ट 10 वोल्ट, ऐसा नहीं है। पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, ना कि चार्ज का होता है। लेट अस कंसीडर अनदर सरफेस। ठीक है, ये हमने एक सरफेस कंसीडर किया इस बोर्ड के ऊपर, तो आपको पोटेंशियल समझाते हैं हम लोग। तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट देयर फॉर द पोटेंशियल इज 10 वोल्ट एंड प्लेस अ चार्ज, मे बी एनी चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, एनी कांस्टेंट वैल्यू 2 कूलम 4 कूलम 5 कूलम, ठीक है। देयरफॉर द अनदर पॉइंट बी सी डी एंड ई, द पॉइंट बी have consist the value of potential is 5 volt, there is 10 volt, there is 15 volt and there is 2 volt। तो हमने अलग अलग पॉइंट यहाँ कंसिडर किए। ए पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, बी पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 5 वोल्ट है, और सी पॉइंट है जहाँ पर पोटेंशियल 10 वोल्ट है, और डी पॉइंट है जहाँ पर 15 वोल्ट। तो अब हम आपको ये समझाना चाहते हैं कि चार्ज मूव कैसे करता है। पोटेंशियल जो होता है वो कभी भी चार्ज का नहीं होता है। जिस प्लेस पे वो है उस जगह की एक वैल्यू होती है, उसको पोटेंशियल कहते हैं। तो जो चार्ज है वो ए पर था, तो अब ये कहाँ मूव करेगा, इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। इट कैन मूव फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू ई, डज नॉट मूव ए टू डी। ए से डी मूव नहीं कर सकता, ए टू बी मूव कर सकता है, ए टू ई मूव कर सकता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज चार्जेस मूव ऑलवेज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। चार्ज जब भी मूव करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करेगा, कभी भी लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल मूव नहीं करेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो डी पर तो ये आएगा ही नहीं। उसके बाद वी वांट टू, अगर हम चाहते हैं, वी कैन क्रिएट अ सरफेस दैट हैव इक्वल वैल्यू ऑन द ऑल पॉइंट ऑफ पोटेंशियल।
तो इनका जो पोटेंशियल है उनका इक्वल वैल्यू निकालनी है हमें, इक्वल वैल्यू बना देनी। दिस सरफेस इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। अगर हमने एक और सरफेस बना दिया, ये सरफेस है जहाँ पर हमने ए बी सी डी, यहाँ पर 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो यहाँ पे चार्ज आपका मूव करता भी है तो कोई वर्क नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा हम समझेंगे यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। तो इससे पहले यहाँ पर ये हम इन्फिनिटी से कोई चार्ज उठा रहे थे, पी पॉइंट पे ला रहे थे, तो देन वर्क डन हमारा क्या होगा। तो पोटेंशियल हमारा कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू वर्क बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट इज दैट चार्ज वी आर ब्रिंगिंग फ्रॉम इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट। जो हम किसी अनदर पॉइंट से उठा कर लेकर आ रहे हैं इसको क्यू नॉट बोलेंगे। और पोटेंशियल जो होता है वोल्ट में होता है, इसकी जो एसआई यूनिट, और वर्क किस में होता है, जूल में होता है, और चार्ज किस में होता है, कूलाम में होता है। ये हमें पता होना चाहिए और पता भी है, ठीक है। तो हम पोटेंशियल कभी भी कैलकुलेट करें तो कितना वर्क हुआ चार्ज को इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट पे लेके आने में, और कितना चार्ज हम पिक करके लेके आए हैं वो चार्ज हम यहाँ पर रखेंगे, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इफ वर्क इज 1 जूल एंड चार्ज इज 1 कूलाम, देन पोटेंशियल, तो जो हमारा पोटेंशियल होगा ऑल्सो 1 वोल्ट। तो अगर हम यहाँ पर वैल्यू रखते हैं 1 जूल 1 कूलाम, तो पोटेंशियल भी कितना होगा हमारा 1 वोल्ट होगा। इसमें ही हमारा टॉपिक आता है पोटेंशियल डिफरेंस। उस चीज़ को आप समझिए होता क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ये टू टर्मिनल पॉइंट भी आप लिख सकते हो, द डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट ऑफ पोटेंशियल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं। सपोज करते हैं यहाँ पर कोई चार्ज बैठा है Q और यहाँ पर 10 वोल्ट है वैल्यू। यहाँ पे ये पॉइंट A है और यहाँ इस पॉइंट पे भी ये चार्ज मूव करता है A टू B, देयरफॉर दिस पोटेंशियल इज 2 वोल्ट। व्हाट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या उस चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, चार्ज मूव कर रहा है A टू B, therefore the potential is VA minus VB। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो आपको जैसे मैंने बताया आपको ये याद रखना है, पोटेंशियल जो होता है वो किसी सरफेस का होता है, चार्ज जो होता है वो ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल मूव करता है, कभी भी चार्ज लोअर टू हायर पोटेंशियल मूव नहीं करेगा। इफ़ वी वांट टू क्रिएट अ सरफेस, दिस इज इक्वी पोटेंशियल सरफेस वेयर चार्ज इज मूव बट वर्क इज डन जीरो। क्यों होगा वो हम आगे पढ़ लेंगे। इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है, तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ चुके हैं। अब हम इसके 3 केस अलग अलग करेंगे। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है हम कहाँ कहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल से हम एक्सियल पे कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्विटोरियल पर और एनी जनरल पॉइंट पर, तो वो देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो हम एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। तो वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, उसको समझते हैं कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट अस कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज। हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करना है और उसके अलावा अ टेस्ट चार्ज हम लेके चलेंगे, वो पॉजिटिव चार्ज होगा यूनिट पॉजिटिव। तो देखिए लेट अस कंसीडर अ चार्ज, यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं दिस इज ए पॉइंट एंड चार्ज इज Q प्लेस्ड एट ए पॉइंट। दिस इज अ P पॉइंट बताएंगे आपको, और इसको आगे ले चलते हैं इनफाइनाइट तक हम लेके चलते हैं, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड इनफाइनाइट एंड द वैल्यू इज Q नॉट देयरफॉर +1 यूनिट चार्ज। तो हमारा एक चार्ज पड़ा है इनफाइनाइट पॉइंट पे जिसकी वैल्यू Q नॉट है, टेस्ट चार्ज हम कहेंगे। वहाँ से हम इसको पिक करके लेके आ रहे हैं किसी P पॉइंट पे, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ बिटवीन A एंड P इज R। जो A और P के बीच का डिस्टेंस है वो हमें एक लेट कर लिया या कह सकते गिवन है कि वो R है हमारे पास, ठीक है। तो हम उस चार्ज को इनफाइनाइट से उठा के इस P पॉइंट तक ला रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो A से था वो इनफाइनाइट पे था,
और बाद में वो ए से कितनी दूरी पे रह गया, आर की डिस्टेंस पे। तो लिमिट हम जो लगाएंगे वो लगाएंगे इनफाइनाइट टू आर, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझने के लिए हम क्या करते हैं, जनरली वैसे ही लेट कंसीडर कर लेते हैं कि मैक्सिमम डिस्टेंस वो कितनी बैठा था, एक्स डिस्टेंस पे वो था, एक्चुअल था वो इनफाइनाइट पे, लेकिन हम कितना मान लेते हैं, एक्स। देयरफॉर चार्ज को हमने मूव करवाया किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, सॉरी ए हमने पहले कंसीडर किया सी टू डी, देयरफॉर चार्ज मूव स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ठीक है। और हमें अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पता लग जाए तो हम इंटीग्रेशन करके टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें यहाँ पर करना है। उसके बाद एक चीज़ और आपको समझनी है, वो जो चार्ज आ रहा है उसको खींच के लेके आना पड़ेगा। और जो चार्ज है वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, मतलब उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। जब फोर्स लगाएंगे तो जो एंगल बनेगा वो 180 बनेगा। देखिए आपका चार्ज ये क्यू नॉट यहाँ बैठा है, आप इसको इधर खींच के लेके आ रहे हैं, ठीक है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे अपोजिट रहेगी, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में 180 बनेगा। अदरवाइज फोर्स नहीं एक्सपीरियंस होती तो फिर हमें इसको फोर्स पुश करके लाना ही नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक आ जाता। तो इसका मतलब जो फील्ड है वो अपोजिट है, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि लेट अस क्यू इज अ चार्ज, ये कोई भी चार्ज हो सकता है जो फिक्स होगा, और क्यू नॉट जो है वो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। द डिस्टेंस बिटवीन ए पी इज इक्वल टू आर, ये चीज़ें आपको इंडिकेट करनी है। ए पी के बीच का डिस्टेंस आर है और सी और डी के बीच का डिस्टेंस डी एक्स है, ठीक है, ठीक है। व्हेन चार्ज को हम छोटा सा मूव करवाएंगे तो लेट अस कंसीडर सम वर्क हैड बी डन, कुछ वर्क होगा व्हेन चार्ज इज मूव फ्रॉम सी टू डी पॉइंट। अगर हम चार्ज को सी से उठाते हैं और डी पॉइंट पे लेके आते हैं तो चार्ज मूव करता है डी एक्स, ठीक है। तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगी, फोर्स है फॉर डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, दैट वर्क हैड बी डन। फॉर स्मॉल वर्क डन हम इसको कैलकुलेट करते हैं, फॉर स्मॉल वर्क डन व्हेन चार्ज मूव सी टू डी a small displacement dx। जब चार्ज हमारा सी से डी मूव करता है एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो उस दौरान वर्क कितना होगा। लेट अस कंसीडर, हम मान लेते हैं कि डी डब्ल्यू हमारा स्मॉल वर्क डन होगा। उसके बाद जब आपने जो पार्टिकल है उसको मूव करवाया चार्ज को इधर, तो जो चार्ज है वो कितना होगा, एफ इंटू डी एक्स। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर आएगी। तो वी नो दैट एफ डी एक्स, साथ में क्या आएगा, अभी आपको एंगल बताया था, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो cos 180 बनेगा, क्योंकि आप चार्ज पे जो फील्ड के अपोजिट है ये चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो फोर्स एक्सपीरियंस करोगे तो वो अपोजिट रहेगी, तो जो एंगल रहेगा वो कितना बनेगा यहाँ पर 180 का, जो हम क्लियर कर चुके हैं पहले ही। तो इस पर जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो अपोजिट होगी, हम उससे अपोजिट साइड में फोर्स लगा के लेके आएंगे, तो जो अपोजिट साइड फोर्स रहती है उसमें एंगल 180 का बनेगा। तो यहाँ पर हमने 180 एंगल बनाया, cos 180 पे -1 होता, तो ये हो गया एफ डी एक्स, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ जाता है। तो यहाँ पर हमने स्मॉल वर्क डन इसका कैलकुलेट कर दिया, जो कि आया माइनस ऑफ एफ डी एक्स। अब हम इसको आगे क्या करेंगे, देखिए अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ वी नो दैट देर आर टू चार्जेस Q एंड Q नॉट, दे कैन एक्सपीरियंस फोर्स बिटवीन दैम अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है हमारा, फोर्स इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्ब फोर्स, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स फोर्स अगर हम बात करें, कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, जो फोर्स होगी वो होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई में डिस्टेंस कितना इनका टोटल जो है वो x², ठीक है। तो ये हमारे पास फोर्स गिवन है अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ। वो यूनिट पॉजिटिव है, वो बाद में हम पुट कर लेंगे। जनरली हमारी जो वैल्यू है वो यहाँ पर ये है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, अब इसको कैलकुलेट करेंगे फॉर टोटल वर्क डन। इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। और जो लिमिट रहेगी हमारी इनफाइनाइट टू आर रहेगी, लिख देना, ठीक है। फॉर टोटल वर्क डन इंटीग्रेशन बोथ साइड पुट लिमिट इन्फिनिटी टू आर, बिकॉज हम जो चार्ज उठा रहे हैं वो इनफाइनाइट से उठा रहे हैं, पुट कहाँ कर रहे हैं, आर पे। कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये लिमिट ऐसे क्या, तो पहले ए से जो पॉइंट कोई भी था वो इनफाइनाइट पे था, दैट्स बाद में वो ए से कितनी दूर रह जाता, आर।
तो सपोज करना है हमसे कोई चीज़ 100 किलोमीटर की दूरी पे, बाद में हमसे 50, तो हमने 100 से उठा के उसको 50 पे छोड़ दिया हमसे, तो वो कंडीशन हम यहाँ पे एप्लीकेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम टोटल वर्क डन निकालने के लिए बहुत साइड इंटीग्रेशन करेंगे। ये देखिए हमने कर दिया है, एफ डी एक्स नेगेटिव बाहर ले लिया हमने। नेगेटिव क्यों है, cos 180 पे -1 होता है, वी नो दैट। फोर्स की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, माइनस बाहर फोर्स की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हमें एक बात और पता है, यहाँ पर जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो इनफाइनाइट टू आर इसकी लिमिट जा रही है, ठीक है। उसके बाद जो x है उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, हम +1 से पढ़ते आ रहे हैं। तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर मूव करवा लेंगे, तो हमने कॉमन ले लिया इनको, ये बाहर निकाल लिया। आप ये कह सकते हो इनका इंटीग्रेशन नहीं होगा, क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो अंदर जो बचेगा इनफाइनाइट टू आर 1/x स्क्वायर डी एक्स बचेगा। तो ये हमारे पास अंदर इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें इसको सिंपलीफाई करना और कुछ नहीं करना, तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे, इसको पहले ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर टोटल वर्क डन कितना आ जाएगा, वर्क डन हम W सपोज कर लेते हैं, टोटल वर्क डन, और वहाँ से जो वैल्यू बाहर है उसको निकाल लेते हैं, क्यू नॉट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इंटीग्रेशन हमारा इनफाइनाइट टू आर, एक्स की पावर ऊपर जाने के बाद -2 हो जाएगी, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद इंटीग्रेशन का रूल यहाँ पर हम अप्लीकेबल कर देंगे। इंटीग्रेशन क्या कहता है वो आप समझिए। इंटीग्रेशन हमें कहता है टोटल पावर में 1 पावर ऐड करके जो भी है, और जो टोटल पावर आफ्टर उसके बाद जो बनेगी उससे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर दें। तो हम इंटीग्रेशन करते हैं, देखिए -क्यू नॉट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर जो वैल्यू बनेगी x की पावर -2 + 1, और इसको सोल्व करते तो -1 नीचे आ जाता है, और लिमिट जो लगेगी वो इनफाइनाइट टू r पुट होगी। तो हमने लिमिट पुट कर दी, -1 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू आएगी क्यू नॉट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर रह गया x की पावर -1। जब x की पावर -1 रह जाएगी तो उसको नीचे ले जाएंगे तो वो बन जाएगी 1 बाई में x, लिमिट पुट हो जाएगी इन्फिनिटी टू r। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, आपको पता है लिमिट पुट होती है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब ये लिमिट यहाँ पर सॉल्व हो जाता है इंटीग्रेशन तो बाहर लगा दी जाती है, उसके बाद इसमें वैल्यू सॉल्व करनी है। तो वैल्यू आएगी क्यू नॉट बाई में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करें, वी नो दैट, हमें पहले से ही पता है 1/इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0, देयरफॉर यहाँ पे ये वैल्यू 0। तो यहाँ पर जो वर्क डन हमारा आएगा वो वैल्यू आएगी हमारे पास क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, r बाहर आ जाएगा r, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो हमने वर्क सॉल्व कर लिया है, बट वी वांट कैलकुलेट पोटेंशियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो v कैलकुलेट करने के लिए अब क्या करेंगे, वी नो दैट पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बाई चार्ज, जो टेस्ट चार्ज हमने लिया था। और यहाँ से हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, अब वर्क की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू वी क्यू नॉट, इक्वेशन नंबर 2। तो वर्क की वैल्यू यहाँ पर वी क्यू नॉट है, यहाँ पर वर्क की वैल्यू क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। वी कैन कंपेयर इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी वी क्यू नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई में r, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो उसके बाद जो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा वो हमें देखना, तो वो आएगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा सोल्व हो जाता है। अब हमने जो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया उसके और इसके बीच में यहीं पे एक ग्राफ समझेंगे, तो उस ग्राफ को हमें समझना है। उससे पहले आप पोटेंशियल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r, तो थोड़ा सा आप कंपेयर करेंगे इसको ई से, वो देखते हैं हम। तो जो हमारा पोटेंशियल आया था हमारे पास उसकी वैल्यू देख लीजिए। जो पोटेंशियल की वैल्यू आई थी वो आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई r। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया है जिसको हमने सोल्व किया है अभी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है हमारा, हमें पता लगा कि जो चार्ज है वो तो हम लेके चले थे कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो पोटेंशियल डिपेंड करता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना चार्ज पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कवर करके आएगा उतना ही पोटेंशियल कम होगा,
क्योंकि पोटेंशियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आ गया। अब हम इनको थोड़ा कंपेयर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को और पोटेंशियल को नॉर्मली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली हमें पता है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम इनके बीच में एक ग्राफ बनाएंगे E और V के बीच में। तो क्या हमारे पास बीच में ग्राफ जो हम ड्रॉ करेंगे वो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग देखिए। तो यहाँ पर ये E की वैल्यू है, और यहाँ पर ये V की वैल्यू है, ठीक है। तो V की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर, और जो E की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर एक मीटिंग पॉइंट जहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम रहती है, उसको आप आगे कंसीडर कर सकते हैं ऐसे। तो ये इनके बीच में क्या था, ग्राफ था। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। थैंक्स स्टूडेंट।